हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? बिना देरी किए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो राइट सर्कुलर कोन से क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं आज। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ वुडन टॉय ऑफ कोनिकल शेप इज 10 सेंटीमीटर। द एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिशिंग द होल सरफेस ऑफ द टॉय एट द rate of 2.10 per centimeter square is 594. Let us calculate the height of the toy. Let us also determine the quantity of wood which is required to make the toy. तो क्या है यहाँ पे एक वुडन टॉय है। देखो एक वुडन टॉय है, ये एक वुडन टॉय जो कि कोनिकल शेप का है। इसका होल सरफेस मीन्स क्या होता है, ये जो कर्व्ड सरफेस है और ये जो बेस एरिया है, ये सबको हम क्या कहते हैं, होल सरफेस ऑफ द टॉय। ये कहते हैं होल सरफेस ऑफ द कोन। ये कोन का टोटल सरफेस और होल सरफेस है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस को हम डायमीटर कहते हैं, जो हमको दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ वुडन टॉय ऑफ कोनिकल शेप इज 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इसकी ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर 10 है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, रेडियस मिल जाएगा आपको। तो रेडियस हाफ होगा डायमीटर का। द एक्सपेंडिचर फॉर पॉलिशिंग द होल सरफेस ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 2.10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 594। तो क्या है, ये कोन को टोटल सरफेस जो होल सरफेस एरिया है उसको पॉलिश करने में कितना खर्च लग रहा है, 594 रुपीज़ लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन, लेट द टोटल और होल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया of a toy which is conical shape का है, of a toy be x मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्या है, हम क्या लेट किया है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, x सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो होल सरफेस एरिया है x, इसको कितना 2.10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च लगा, तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट क्या है, 594 होगा। तो देखो कई सारे बुक्स पे ये 594 दूसरा वैल्यू दिया हुआ है, ये 594 नहीं है। तो यहाँ पे ये पैनिक मत होना दोस्तों, यहाँ पे 594 ही होगा। अगर ये 594 नहीं होगा तो आंसर बहुत पॉइंट पे आएगा, डिफरेंट आएगा, स्लांट आई ट्रूथ पे आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये वैल्यू 594 है। कई सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ कुछ बुक्स में, तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है भी, तो उसको करेक्शन करना दोस्तों, 594 है। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 594 by 2.10. This implies x is equals to ये 210, ये दो डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दो, 594, तो क्या होगा, इंटू 100 होगा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या 2 स्टेप्स बैक पॉइंट शिफ्ट किए, तो ये 0 और 0 कट होगा। तो गिवन क्या है, दूसरा बेस डायमीटर ऑफ द टॉय दिया हुआ है हमको। सिंस बेस डायमीटर ऑफ द टॉय क्या है, बेस डायमीटर ऑफ द टॉय यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। Therefore, base radius of the toy क्या होगा, 10/2, that is 5 सेंटीमीटर होगा। 2 5 टाइम्स कॉट होगा, तो इसका रेडियस भी हमको मिल चुका है।
नाउ क्या करेंगे हम, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर एल प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया एक्स है तो ये होगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस आर है विच इज इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या लेट किए थे, लेट द टोटल सरफेस एरिया तो 2 भी एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हमको मिल चुका था। दिस इम्प्लाइज पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस आर क्या है, आर मीन्स 5, एल को एल ही रख दो प्लस रेडियस 5 इज इक्वल्स टू एक्स मीन्स क्या है 5940 बाय क्या है 21। यहाँ से तो हमको x का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे x के जगह में ये वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 7 से 7 3 जा 21, तो 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 44, 11 4 जा, सो 5 40 टाइम्स कट होगा, या फिर 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 5 से 5 5 जा 25, सो रिमेनिंग 2 20, 5 4 जा 20। नाउ फिर ये 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। क्या मिला हमको, दिस इम्प्लाइज L plus 5 is equals to 18. This implies L is equals to 18 minus 5, क्योंकि ये 5 को उस पार ले जाने से माइनस होगा, therefore L is equals to 18 minus 5 13 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमको मिल चुका है, हमको स्लांट हाइट रेडियस मिल चुका है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाइट ढूंढने के लिए। Let's also determine the quantity of wood, और दूसरा कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए टॉय। सो हाइट ढूंढने के लिए क्या है, क्या चाहिए हमको, सिंस L इज इक्वल्स टू L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला है। यहीं पे दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होगा। This implies h is equals to root over L means 13 square minus R क्या है, R means 5 square। This implies h is equals to root over 13 square means 169 minus 5 square 25। This implies h is equals to 169 minus 25 कितना होगा 144। This implies h is equals to root over 12 होल स्क्वायर, क्योंकि 12 12 से 144, therefore h is equals to क्या है, therefore the height of a toy is 12 सेंटीमीटर। सो ये टॉय का हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 12 सेंटीमीटर मिल चुका है। और दूसरा क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक अ टॉय। तो क्वांटिटी ऑफ वुड मीन्स क्या है, वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम क्या होगा वो ढूंढने के लिए पूछा है। सिंस वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई मीन्स 22/7 रेडियस 5 इंटू हाइट 12, 5 आर स्क्वायर मीन्स 5 square which is equals to 5 into 5 25। so 3 4 जा 12, this is equals to, अब मल्टीप्लाई कर दो 25 5 into 5 5 5 जा 25 25 4 जा 100 100 into 220 2200 by 7 होगा। 5 5 जा 25 25 4 जा 100 100 into 2200 by 7 होगा। तो इसको डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 2200 को 7 से डिवाइड करने, 7 3 जा
21 1 0 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2। सो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा 2/7। सो विच इज इक्वल्स टू 314 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देयरफॉर द क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायर्ड टू मेक अ टॉय इज 314 2/7 centimeter cube. Now let's move to the question number 9. The quantity of iron sheet to make a boya of right circular conical shape is 75 3/7 meter square. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ इट इज 5 मीटर, तो स्लैंट हाइट क्या है 5 मीटर है। देन लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन बोया। सो वॉल्यूम ढूंढने के लिए पूछा है एंड इट्स हाइट, तो हाइट भी ढूंढने के लिए पूछा है। और एंड लेट्स डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर टू कलर द होल सरफेस ऑफ द बोया एट द रेट ऑफ 2.20 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या है, ये जो बोया है इसका टोटल सरफेस एरिया का कलर करने में एक्सपेंडिचर मीन्स कितना पैसा लगेगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2.80 पैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ढूंढने के लिए पूछा है, हाइट पता नहीं है, हाइट भी ढूंढना है, और क्या है तीसरा रेडियस भी पता नहीं है। पता है तो क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ये पता है कितना है, ये 75 3/7 मीटर स्क्वायर। ये 75 3/7 का मतलब क्या है, 75 इंटू 7 क्या होगा 525 होगा, ये मल्टीप्लाई करने से, प्लस 3 क्या होगा 528/7। सो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करना है, 75 इंटू 7 प्लस 3 करना 528/7। ये जो डिनोमिनेटर में 7 है ये ऐसा ही रहेगा मीटर स्क्वायर। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में। नाउ अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सिंस फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ये क्या है पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन ने टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है ये, तो दिस इम्प्लाइज टोटल सरफेस एरिया की जगह में 528/7 इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर हम लिख सकते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको रेडियस पता नहीं है। जब तक हमको रेडियस पता नहीं होगा तब हम हाइट ढूंढ नहीं सकेंगे, क्योंकि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच तो ढूंढना ही है हमको, तो एच तो हमारा कंडीशन है, इसलिए रेडियस पहले नेसेसरी है। सो वॉल्यूम के लिए भी क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो रेडियस तो हर जगह एप्लीकेबल है। दिस इम्प्लाइज 528/7 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर, एल क्या है 5 प्लस आर। सो अब ये 7 7 कट होगा, और ये 2 11 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 4 जा 8। नाउ फिर ये 11 से भी कट होगा, 11 2 जा 22 11 4 जा 44। तो यहाँ पे क्या मिला, दिस इम्प्लाइज 24 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करने से 5r प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस 5r, ये 24 को इस साइड ले जाने से -24 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इन टर्म्स ऑफ r में ये एक क्वाड्रेटिक मिल चुका है। अब ये क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है, आइदर श्रीधराचार्य और मिडल टर्म ब्रेक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए फर्स्ट में कर दिए ताकि हर जगह यूज होगा। दिस इम्प्लाइज हियर क्या है, हियर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू क्या है -24। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो श्रीधराचार्य वाला टॉपिक है वहाँ पे जाके देखना, ये
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंस बाय श्रीधर आचार्य क्या है, आर इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ पे आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसलिए यहाँ पे एक्स की जगह में आर बिठा दिया हम। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स क्या है 5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स क्या है माइनस 24 बाय 2 इंटू ए मीन्स 1। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, -5 प्लस माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 24 इंटू 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8 1 9 96 बाय 2 1 जा 2। दिस इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट ओवर 6 प्लस 5 क्या होगा 11 1, सो 9 1 10 11 12, so 121 by 2. This is equals to -5 plus minus root over 121 means 11 का स्क्वायर बाय 2, ये स्क्वायर और रूट कट। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू -5 प्लस 11 बाय 2 और क्या होगा, और r इज इक्वल्स टू -5 माइनस 11 बाय 2। तो ये r क्या है, रेडियस है, तो ये माइनस में तो नहीं होगा रेडियस, तो डेफिनेटली क्या होगा प्लस में ही होगा। 11 माइनस 5 क्या होगा, हियर इसका कंटिन्यू, हियर r इज इक्वल्स टू, यहाँ से कंटिन्यू, r इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 क्या होगा 6 बाय 2, सो 3। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 3। यूनिट क्या है 3 मीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे स्लांट हाइट का भी यूनिट मीटर में है और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का भी मीटर में। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा था, सो वो बाय मिस्टेकली सेंटीमीटर लिखा हूँ, तो ये यूनिट मीटर में है, तो इसका रेडियस का भी यूनिट क्या होगा 3 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो रेडियस भी 3 मीटर मिल चुका है, स्लांट हाइट 5 मीटर है और हाइट ढूंढना है। तीसरा काम क्या है, हाइट ढूंढना है। तो सिंस क्या है, सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हाइट का फॉर्मूला है। दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल्स टू रूट ओवर स्लांट हाइट क्या है 5 स्क्वायर माइनस रेडियस क्या है 3 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 से 25 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9। दिस इम्प्लाइज हाइट h इज इक्वल्स टू रूट ओवर 25 माइनस 9 क्या होगा 16। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 स्क्वायर, सो क्योंकि 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16, तो 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर और रूट कट होगा। देयरफॉर हाइट h इज इक्वल्स टू क्या है 4 मीटर। Therefore the height of this cone is, therefore the height of a boya is क्या है 4 मीटर। तो इसका हाइट क्या है 4 मीटर है। अब तीसरा क्या, हाइट क्या, हमको 4 मीटर मिल चुका है, अब ये वॉल्यूम ढूंढना है। सिंस वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये कोन का वॉल्यूम ढूंढने के फॉर्मूला 1/3 पाई मीन्स 22/7, रेडियस क्या है r रेडियस 3, सो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू हाइट क्या है, हाइट अभी अभी मिला हमको 4, सो 4। दिस इज इक्वल्स टू ये एक 3 और ये एक 3 कट होगा, सो 4 3 जा 12, 12 2 जा 22 इंटू 12 करो, 12 2 जा 24, 2 12 2 जा 24, 26,
264/7। सो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 7 से 264 को, 7 3 जा 21, सो 54, 7 7 जा 49/5। सो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा 5/7 विच इज इक्वल्स टू 37 5/7। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे क्या पूछा था, लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इन बोया। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए बोया इज क्या होगा 37 5/7 मीटर क्यूब। सो इतना, ये इतना क्वांटिटी वॉल्यूम इस बोया का होगा। तो तीसरा लास्ट फाइनल क्या है, लेट अस डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर टू कलर द होल सरफेस ऑफ द बोया एट द रेट ऑफ 2.80 पर मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या ढूंढना है अब एक्सपेंडिचर, ये टोटल बोया को 37 5/7 मीटर क्यूब। तो अब हमको क्या ढूंढना है इसका एक्सपेंडिचर। अब हमको क्या है लास्ट फाइनल, द एक्सपेंडिचर टू कलर द होल सरफेस ऑफ द बोया एट द रेट ऑफ 2.80 पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया इंटू 2.80 होगा। सो टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 528/7 इंटू 2.80, this is equals to 528/7 इंटू 280/100, क्योंकि ये 2 स्टेप्स पीछे डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो नीचे में क्या होगा 100 होगा। तो ये 0 0 कट, 7 4 जा 28 विच इज इक्वल्स टू, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11 1, रिमेनिंग 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21। तो क्या होगा रुपीज इतना लगेगा। Therefore the expenditure to color the whole surface of the boya at the rate of 2.80 per meter square is rupees क्या होगा 2112 होगा। तो इतना पैसा लगेगा ये बोया को खर्च करने में, लेकिन हमारा बोया भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही क्या है, थोड़ा सा कम है, ये भी बोया ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।